कसम से बिल्कुल दिल नहीं कर रहा काया। तुम्हारे इसरार पर आई हूँ। तुम्हें लगता है तुम्हारा ये प्लान कामयाब होगा? क्या करूं परवीन, तुमने कोई और रास्ता छोड़ा है क्या? तुम अपने इतने सारे काम छोड़कर आई हो, इसके लिए वाकई में तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है तुम भी अफसून से नाराज हो, लेकिन सुनो, क्या करो पता है, मैं कहता हूँ कि अफसून को थोड़ा वक्त दो और उसे रिलैक्स होने दो। अफसोस, अफसोस है तुम दोनों पर। वाकई मुझे फोन पर तुम ये कहते हो कि हमें अपने बेटे के बारे में एक अहम बात करनी है, तो मैं दौड़ी चली आती हूँ और ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। वाकई तुम तो अपनी सारी हदें पार कर चुके हो काया। सबा प्लीज बैठ जाओ, मैं बात करना चाहती थी तुमसे। तो तुम बात करना चाहती थी? तो परवीन, आखिरकार सच बताओगी मुझे? हाँ बिल्कुल। अच्छा आओ बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ ना। ठीक है, कह दो ताकि तुम भी आजाद हो जाओ और मैं भी हो जाऊं। तो ठीक है, सुन रही हूँ मैं। देखो, हमारा ताल्लुक कमोबेश 30 साल पुराना है और हम पार्टनर्स भी हैं। बदकिस्मती से कड़वा है मगर सच है। इतने अरसों में और इतने सालों में हम दोनों की दोस्ती या हमारी पार्टनरशिप, इसके अलावा कुछ और देखा तुमने? तुम जरा गौर से इस इंसान को देखो, किस कदर परेशान है। सोचो, क्या इसका दिल या नजरें किसी और औरत की तरफ जा सकती हैं? तुम्हारा जहन कबूल करता है? क्या मुमकिन है ऐसा? हाँ, तुम कबूल करो ना करो, मानो ना मानो, लेकिन इतने सालों में हम सिर्फ एक दूसरे के दोस्त ही रहे। अगर ये किसी भी औरत की तरफ देखता तो सबसे पहले तो मैं इसकी आंखें नोच लेती। सो प्लीज मेरी जान, मेरे दिल में आज तक सिर्फ एक ही मर्द आया है, सिर्फ एक, और वो मेरी बेटी का बाप है और कोई नहीं। चलो अब मैं तुम दोनों से इजाजत चाहूंगी। वैसे ही मेरा दिन आज बहुत मुश्किल गुजरा। तुम दोनों मियाँ बीवी एक साथ टाइम स्पेंड करो। ओके, सी यू, टेक केयर। सबा देखो, परवीन ने जो कुछ कहा बिल्कुल सच है। मेरा ना ही परवीन से और ना ही किसी और से कोई ताल्लुक हो सकता है। मैं आज भी तुम्हें वैसे ही चाहता हूं। और तुम हमेशा क्या कहती हो? हाँ, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। तो फिर देखो मेरी आंखों में, क्या ये तुमसे झूठ बोल सकती हैं? मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। अब समझ से काम लो। देखो कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पर कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद अपने घर चलते हैं। ठीक है, जरूर कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है। एक्सक्यूज मी। ये लीजिए सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये लीजिए मैम। थैंक यू सो मच। हम बताएंगे फिर ले आना। तो ठीक फिर- है, तुम घर आ सकते हो, लेकिन गेस्ट रूम में सोओगे। तुमने मुझे बहुत तंग किया, मैं भी इतनी आसानी से नहीं मानूंगी। चलो ठीक है, ये भी गनीमत है। कितने बजे निकले? आ रही हो ना? देखो, पेशेंट वेट नहीं करता।
हेलो, मुझे एक ऑर्डर देना था। आप दोनों शरीक हैं इस झूठ में, बल्कि काया साहब भी शामिल है। दिखाइए, हाथ बंद करें, अब खोलिए। मुझे बहुत अफसोस है अफसून। आई एम सॉरी। बात तो करो प्लीज। क्या मुसीबत है। आपका ऑर्डर। मेरा ख्याल से आपसे गलती हो गई है, मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। लेकिन एड्रेस तो यहीं का है, आप किसी और से पूछ लें। नहीं, यहाँ तो और कोई नहीं रहता। अच्छा ठीक है, थैंक यू। कोई बात नहीं। थैंक यू। लामजून। मैं जानता हूं तुम मेरे लिए नहीं छोड़ोगी। अच्छे से खाओ। हाँ, फाइनली। गुड मॉर्निंग। थोड़ी और देर करती तो जहाज निकल जाता हमारा। वैसे गुड मॉर्निंग कहा था। एक बात तो बताओ, क्या तुम अब भी नाराज हो मुझसे? देखो मैंने सब कुछ बता दिया, सॉरी भी किया तुमसे। तुम्हारी अम्मी परेशान है, पूरे रास्ते ऐसे खामोश रहेंगे? अफसून कुछ तो कहो। मैंने तुम्हारी अम्मी के साथ कोई साजिश नहीं की। मैं तो हेल्प करना चाहता था, और वो भी तो तुम्हें मनाना ही चाहती है ना।